थीस्ट और अथीस्ट में वेरी इंटरेस्टेड, तो बात जरूर करूंगा उस पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल मेरी ओपिनियन है भाई, थीस्ट और अथीस्ट को लेकर। आप में से आप फटाफट बताना इसको, माइंड में आप रिलेट कर लेना अपने आप से। देखो वोकैब से याद करने का एक ही तरीका है कि आप माइंड में क्या करते चलें, रिलेट करते चलें, उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर क्या है लेते चलें, तो हम लोगों को याद रहेगा। तुम लोग फटाफट देख लेना कि आप थीस्ट हैं या अथीस्ट। मैं ऐसा सोचता हूं कि ईश्वर इस दुनिया में है भाई, बिना ईश्वर के, विदाउट गॉड हाउ कम इज इट पॉसिबल कि ये सारा संसार है ना चल रहा है, किसने बना दी ये यूनिवर्स, इतनी सारी चीजें, है ना। लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर मालूम है, इतना मैं खुद से ही ट्रस्ट रखता हूँ, मतलब मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ भगवान है, नो डाउट, लेकिन भगवान कभी भी व्रत करने की नहीं बोलता, भगवान कभी भी पूजा पाठ करने की नहीं बोलता। मुझे सिंपल एक लॉजिक है, जैसे एक व्यक्ति है, मैं उसे जानता हूं भाई, उसमें क्या है, वो बहुत पापी टाइप का व्यक्ति है, लेकिन वो व्रत करता है, या वो गंगा नदी में नहा कर आता है, मुझे नहीं लगता गंगा उसके पाप धो देगी। आई डोंट बिलीव इन दिस, है ना, समझ रहे हो ना बात। आई डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा में है ना, ज्यादा मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि हाँ पूजा कर लें, आस्था है, एक अच्छी बात है, उससे प्रॉफिट होता है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या है, खुद पर भी विश्वास होना बहुत जरूरी है। अंटिल अनलेस यू डू नॉट हैव बिलीव, पता है हम लोग सारी चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, सूरज चंद्रमा धरती नदी पहाड़ सब पे विश्वास कर रहे हैं, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, खुद पर विश्वास नहीं है। तो क्या है, हम लोगों को अपने आप पर भी विश्वास होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है एक नास्तिक इंसान ही सही क्या होता है, आस्तिक होता है, क्योंकि जिस दिन उसे ट्रस्ट हो गया तो उस दिन पक्का क्या बनेगा, ठीक बनेगा, ईमानदार। अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्या है, कुछ ऐसे आस्तिक लोग हैं जो केवल इसलिए आस्था रख रहे हैं क्योंकि उनको केवल बोल दिया गया है, तो जो हम लोगों को पूर्वजों द्वारा बोल दिया गया है ना, उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट ना करें। समझ गए हो ना क्या है। अब हम लोगों को वर्ड कैसा मिल रहा है, अच्छा मिला हुआ है, या तो उल्टा करके मिलेगा या फिर इस तरफ से मिलेगा, हम लोगों को एक वर्ड पहचानना। समझ रहे हो ना बात को, दोनों तरफ से मिल सकता है हमें, या तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिला है कि वर्ड, टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अच्छी। और दूसरा क्या है, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हों, ए बी सी डी, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में से आपको पहचाना, या फिर आपको दिए हैं ये लाइन दी है और फिर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। समझ गए हो ना, तो क्या करना है, हमें दोनों तरफ से देख लेना, इसलिए हम लोग दोनों तरफ देख रहे हैं। समझ गए ना, थीस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कितने लोग हैं इसमें से थीस्ट वाले, आप खड़ा करें फटाफट, मोस्टली दे आर, वेरी गुड, तुम नहीं हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला एक वर्ड है हमारे पास, एलियन। एलियन वर्ड को आप देखें भाई, एलियन वर्ड सुनते ही हम लोगों के मन में केवल एक ही ख्याल आता है, जो हम लोगों ने मूवियों में सुना हुआ है ना, वही अपन लोगों को लगता है वही एलियन है, जो है ना, वो एक जादू वाला नहीं आता था, है ना, कोई मिल गया मूवी थी, उसमें जादू नहीं आया था वो, तो उसको हम जैसे ही हम लोग एलियनों के बारे में बात करते हैं, वही आती है, वो उड़न तस्त्री भी हमारे दिमाग में वही वाली आ रही होती, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना बात को। एलियन का मतलब क्या होता है भाई, एलियन का मतलब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें, परदेसी भी है, परदेसी का भी, जिन लोगों को हम लोग बोलते हैं ना फॉरेनर्स, वो भी हम लोगों को किसमें कंसीडर किए जाते हैं, एलियन में ही कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान रखें, द मीन्स वन हु रेसिडाइज मीन्स इन द कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट द सिटीजन, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस कंट्री में आया हुआ है, लेकिन वो उस कंट्री का क्या है, उस कंट्री में उसका रेसिडेंस नहीं है, वो वहां का रहने वाला नहीं है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। अब लोगों के दिमाग में एलियन को लेकर क्या है, द पर्सन मीन्स द क्या बोलेंगे, द क्रिएचर विच कम्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लैनेट, वी कंसीडर दैट क्रिएचर एज अ एलियन। तो ऐसा नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड इज लिविंग इन दिस कंट्री या केम इन दिस कंट्री, तो वो भी क्या हो गया, उस कंट्री के लिए क्या हो गया, एलियन हो गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान रखें, भिन्न स्वभाव वाला व्यक्ति भी, अब इसको भी देख लेंगे, भिन्न स्वभाव का कैसे हो सकता है, हम इंसान ही हैं लेकिन हम लोगों का स्वभाव अलग है या नहीं है, इसको देख लो। पता है ये मतलब इसका जो स्वभाव है ना, पूरा का पूरा किस पर लेकर जाता है, किस पर जाता है पूरा का पूरा, आप किस जगह पे रहना ना, ये बहुत मैटर करता है। आप हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, बट यू कैन नेवर विन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर आप एक गंदे एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आपकी सोच गंदी होगी, ये नेचुरली तय है। हाँ, आउट ऑफ 100 देयर विल बी कोई सा कभी कभार कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो क्या है,
भाई पूरे मतलब सोसाइटी से अलग चला गया, सही तरफ चला गया, अदरवाइज मोस्टली क्या है एटमॉस्फेयर से बिल नहीं कर सकते। तो एलियन कहने का मतलब है जो दूसरे देश में रहते हैं ना, उनका स्वभाव भी लगभग लगभग क्या होता है, उनके काम करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। आप फॉरेनर लोगों को देखें, अगर वो हम लोग उनको जैसा देख रहे होते हैं ना, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी करते रहते हैं, और वो हम लोगों को देखते हैं, वो हम लोगों को देखकर हंसेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वहां पर क्या है कल्चर है, लोगों का व्यवहार अलग है। ठीक है ना, तो एलियन डज नॉट मीन दैट ओनली द क्रिएचर विच इज कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेनेट। ठीक है ना, क्या है फॉरेनर, इसका अगर हम लोग कहें ना सिनोनिम भी क्या होता है, फॉरेनर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला देंगे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये कहां पर है? अच्छा मुझे ये बताओ, साउथ कोरिया किसका शासन है वहां पर? हाँ, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया है। और फिर साउथ कोरिया, हम नॉर्थ कोरिया के ले लें, चलो किम जोंग वाले का बताओ वहां पर वो शासन कैसा है उसका, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तानाशाह। तानाशाह क्यों बोलते हैं उसको? हाँ, खुद की चलती है वहां पर, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको ये ऑटोक्रेसी मींस ये वर्ड अगर आप लोगों को याद रखना है ना, तो इसके लिए वेस्ट व्यक्ति है ना, वो क्या है, इससे रिलेटेड एक और वर्ड भी हमें आने वाला है, ये देखो ऑटोक्रेट। ये दोनों ही वर्डों को अपन लोग देख लेते हैं। ऑटोक्रेट वर्ड कहां पर, ऑटोक्रेट जो व्यक्ति है वो कहां पर बिलोंग करेगा, ऑटोक्रेसी है ना, ऐसे ही है ना, या उस व्यक्ति की वजह से ही क्या है वहां पर वो है। तानाशाह का मतलब क्या है, आप जब नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पर कुछ फिक्स तरह की ही कटिंग चलती है भाई साहब। हमारे यहाँ पर कंट्री में लोगों को आजादी है कि नहीं, आप चाहे लंबे बाल करें, हमारे यहाँ पर तो नीले पीले काले धौरे सफेद सब तरह के घूम रहे हैं, नहीं है क्या? हाँ, नहीं घूम रहे हैं क्या? लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है भाई साहब, एक तो फिक्स कर रखा है, किम जोंग ने जो वाली हेयर स्टाइल अपनाई है वो कोई और नहीं कर सकता, दूसरा उसके जैसे कपड़े कोई नहीं सिलवा सकता। समझ गए हो ना, इसको क्या बोलते हैं, तानाशाह। और एक और खास बात, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है ऑटोक्रेसी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में केवल दूसरी कंट्री के चैनल नहीं चलते। अब खास बात जो है, वहां पर दूसरे देशों में क्या हो रहा है वहां के लोग इस चीज को देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वहां के लोग उस चीज को देखेंगे तो वो क्या करने लगेंगे, आवाज उठाने लगेंगे, है कि नहीं है? आवाज उठाने लगेंगे तो क्या है, हो सकता है भड़क जाए लोग। तो क्या है तानाशाही, मतलब जो भी उसके मन में आ रहा है वो क्या कर दिया, उसने थोप दिया, है ना, थोप दिया। ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर देखो ऑटोक्रेट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है दूसरों पर अपने रूल्स को थोप देता है, क्या, विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, किसी से कोई कंसल्ट किया, जो उसके मन में आ रहा है वही कर देता। उसकी हालत भी तुम देख सकते हो भाई, पता चला 200-250 करोड़ रुपए की तो वो दारू पी जाता है साल भर में। कौन? किम जोंग। तुम सोच रहे हो, और क्या है, उसने जिस लेडी से शादी की ना वो भी जबरदस्ती की है, मतलब उसने कोई काम सीधा नहीं किया, समझ रहे हो? हाँ, अच्छा, ऐसा क्या, तो मुझे वहीं के लग रहे हो। अपन यहाँ पर वर्ड समझ रहे हैं, झूठा है सही है वो ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें, ऑटोक्रेसी मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। ऑटोक्रेसी मतलब क्या है, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर। एक ऐसे मतलब क्या है, गवर्नमेंट किसके हाथ में, सरकार किस व्यक्ति के हाथ में है, एक ऐसे मीन्स गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या गवर्नमेंट बनाई गई और वो चला रहा है, और कैसे चला रहा है, हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास क्या है अनलिमिटेड पावर्स। पहले के टाइम पे इंडिया में ही तो था, दूर कहां जा रहे हो आप, इंडिया में क्या था, नहीं ऑटोक्रेसी तो थी इंडिया में, जो राज्य शासक चला करते थे ना, है ना, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, राज्य शासन बोल रहे हैं, चलते थे कि नहीं चलते थे, राजा महाराजाओं वाली प्रथा चलती थी कि नहीं चलती थी, तो वही है ऑटोक्रेसी। क्या है वहां पर, राजा ने जो बोल दिया ना वही होगा। तुमने देखा होगा कृष्ण के टाइम पर एक और वो नहीं था, भगवान कृष्ण के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कहता था, मुझे ही भगवान मानो, है ना, जो उसके खिलाफ जा रहा है उसकी गर्दन उड़वा देगा। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? तो अगर हम लोग कहें ना, पॉन्ड्रक जो था ना वो क्या है, ऑटोक्रेट, और उसका जो शासन काल था वो क्या हो गया, ऑटोक्रेसी। समझ गए हो, है ना? ध्यान रखना है क्या है, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर्स, जिसके पास क्या है अनलिमिटेड पावर्स हैं, दूसरा जो चाहे वो कुछ कर सकता है, मतलब जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं रूल्स की। ऑटोक्रेट हमारे, हम भी बोल सकते हैं अभी भी। चलो अगला, एस्ट्रोनॉमर, ये वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है, सुना है कि नहीं सुना है? वेरी इंटरेस्टेड इन स्पेस, तो क्या है,
स्पेस में कोई भी व्यक्ति अगर, अब ये एस्ट्रोनॉमर जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको तरीके से समझेंगे। और समझने वाली चीज है वो क्या है कि किसको बोलते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या है, जिनके अंदर स्किल होती है, जिनको मजा आता है, बचपन से ही जिनको मजा आता है क्या करने में, स्पेस के बारे में जानने में। मुझे क्या, जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था कि पृथ्वी कुछ ऐसी कुछ इस तरीके की है भाई। What I used to think when I was kid, like in second और थर्ड क्लास, कि ये पृथ्वी गोल है और हम इसके अंदर रहते हैं। I used to think like that, कि हम इसके अंदर रहते हैं और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि इसके बाहर क्या होगा, है ना। तो क्या करता था कि गहती फावड़े लेकर चले और इसको खोद के बाहर जाके देखें कि क्या है ना। तो क्या है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, एस्ट्रोनॉमर क्या है, खगोल विधि निपुण ज्योतिष। देखो भाई एक और चीज तुमने देखा हो, एस्ट्रोनॉमर्स बोल देते हैं, तुम देखो हमारे ये लोग कि कैसे पता चल जाता है कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, अब चंद्र ग्रहण होने वाला है, ये पहले पोथी पत्रा में लिखकर चले जाते थे ना वो, ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है, वैसे साइंटिस्ट लोग भी बोल देते हैं ना, कुछ ये झूठी अफवाहें होती हैं, सही होती है पता नहीं, लेकिन तुमने सुना होगा अभी कुछ सालों बाद, है ना, ये वाला एक टुकड़ा टकराने वाला है पृथ्वी से, इतना बड़ा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो थ्योरीज है ना, ये देख कौन रहा होता है, ये एस्ट्रोनॉमर्स ही दे रहे होते हैं। यहाँ पर देखें इसके बारे में, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। हाँ, क्या मतलब होता है इसका हिंदी मतलब? वो तो बॉडीज हो गई, इसके लिए क्या है पर्टिकुलर कोई वर्ड हिंदी में? खगोलीय एक वर्ड, दूसरा वर्ड हो सकता है आकाशीय, है ना। आकाशीय बॉडीज हैं ये हमारे, क्या है, समझ पा रहे हो। तो ये आकाश में दिखाई देने वाली बॉडीज के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल हो, मतलब वो क्या कर रहा है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी रखता है, उनको क्या बोलते हैं, सन मून स्टार्स प्लैनेट्स, इनके बारे में जानकारी रखने वाला या उसके बारे में जानने का इच्छुक रखने वाला व्यक्ति हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर बोल। अगला देखें आप, क्या है भाई, बताओ बताओ वर्ड। हाँ, आइसनल बोलते हैं वैसे तो इसको, है ना। एरिजनल भी पढ़ते हैं इसको और आइसनल भी पढ़ते हैं, दो वर्ड पढ़ते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको समझ लें आप। देखो पुराने टाइम में जो शासन होता था ना, उस टाइम भी ये सारी चीज चलती थी और अभी भी चलती है। एक ऐसी जगह जहां पर तुमने देखा होगा जो शासन होता है पुराने, तुम किले वगैरह देखना कभी, और किले वगैरह में तुम देखोगे कि सारी चारों के चारों तरफ जो किला होता था ना, उसमें मतलब उनकी सेनापति वगैरह, मतलब सेना वगैरह लगे रहते थे। और एक जगह ऐसी होती थी जहां पर क्या वो प्रॉपर तरीके से पूरे हथियारों को बनते थे और जमा होते थे। आज भी ऐसा है कि नहीं है, जो गन है या जो भी मशीनें हैं वो सारी की सारी मशीनें क्या हो रही हैं, बन रही हैं, और एक जगह पर वो मतलब क्या क्रिएट की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, और दूसरा क्या है, उनको रखा जा रहा है। तो एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, वेपन्स क्या है, बनाए जाते हैं प्लस रखे जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिसनल। हथियार घर शास्त्र भंडार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिसनल। तो फटाफट आगे बढ़े हम लोग। एमिनेस्टी, बताओ एमिनेस्टी क्या होता है? आज जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। देखो फटाफट समझ लें, अभी कुछ ऐसे डाकू हैं, तुमने राम बाबू गढ़िया का नाम सुना था, सुना नहीं सुना? अभी एक और पहले आरन ब्लॉक में एक डाकू हुआ करता था, दादा भैया का नाम क्या था, मलखान सिंह, ऐसा कुछ नाम होता था। तो कुछ ऐसे डाकू वगैरह भी हैं और या थे जिनको क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है कि आप क्या कर दें, आप सरेंडर कर दें, और सरेंडर करने के बाद में आपको क्या है, ये चीजें दे दी जाएंगी। तो उसको वहां पर क्या है, कुछ जमीन दे दी गई है। उस गांव का वो सरपंच का नाम था मलखान सिंह, आप सर्च करके देखिए, आप गूगल वगैरह पे भी फोटो दिख जाएंगे आपको, है ना। लंबा चौड़ा व्यक्ति था, बड़ी बड़ी मूछों वाला, गन हमेशा रखे हुए, अभी पता नहीं मर गया कि है, अभी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, परंतु है ना, क्या है, सरेंडर कर देना, जहां पर क्या है, खुद क्या कर रहे हैं लोग, खुद अपने आप से क्या है, गवर्नमेंट की तरफ सरेंडर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको क्षमा कर रही है, माफ कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, एमिन। समझ पा रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको क्षमा कर रही है, मतलब उसको क्या है, खुद ने आपने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, और समर्पण करने के बाद में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने भी आपको क्या है,
माफ कर दिया कि जो भी whatever means mistake which has been committed or the crime has been committed by you, लेकिन क्या है आप क्या कर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और क्या है गवर्नमेंट ने उसको माफ कर दिया। दैट इज लास्ट वन मीन्स नवा देखने एम्बेसडर। ये तो आप देख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी कंट्री में। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी को, किसी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को दूसरी जगह पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं रामायण में, जो बाली का पुत्र था ना, कौन था, अंगद क्या गया था भाई, गया था ना रामायण के वहां पर, तो वो क्या था, उनकी सेना की तरफ से एम्बेसडर था, है ना, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। और एक ही उसने क्या भाई पैर जमा दिया, आप लोग हिला नहीं पाए उसका, वो क्या था, दैट वॉज, तो क्या है उनकी सेना का प्रचार अलग करके आया था वो, जब एक ही। और दूसरा क्या है हनुमान जी, वो भी क्या थे, वो तो अपन लोग ये कह सकते हैं राम की सेना के ब्रांड एम्बेसडर थे है कि नहीं थे, समझ गए ना। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, एक क्या है, और वो क्या कर रहे थे, वो अपने स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या, कि दूसरे में जाकर कर रहे थे, दूसरे में जाकर कर रहे थे ना भाई, लंका में रावण की सेना में जाकर कर रहे थे रिप्रेजेंट, अपने में थोड़ी ना कर रहे थे। तो समझ रहे हो ना, एम्बेसडर मतलब क्या, राजदूत, प्रतिनिधि। और दूसरा क्या बोल रहा है, अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो क्या है किसी कंट्री को या किसी कम्युनिटी को या किसी सोसाइटी को किसी दूसरी जगह पर क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। डन, ठीक है। लास्ट क्या है, एल्गोरी, है ना, एल्गोरी बताओगे मुझे लास्ट, इसके बाद में छोड़ दूंगा, मतलब इसको हटा दूंगा। एल्गोरी फटाफट जल्दी से, बिल्कुल। अच्छा, एक 12th क्लास तक आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है मेटाफर्स। क्या होते हैं, सुना है ना, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है ना, बोल तो देते थे, समझ में भी आ जाता था, लेकिन पता अभी तक नहीं। तो क्या है, एल्गोरी वहीं पर है। ये पोएम वगैरह, ड्रामा वगैरह, इनमें चलो इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझ लेते हैं। भाई आप सब लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है कि नहीं है, देखा है कि नहीं देखा है, और फिर आजकल उसके ऊपर गाने भी बन गए हैं, टॉम एंड जेरी के ऊपर गाना बन गया ना, है ना। तो वो क्या है भाई, मतलब क्या कर दिया है, जब कोई स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरियां आप देखें आप, उनमें क्या होते हैं, एनिमल्स की हेल्प से कोई मोरल दिया जा रहा होता है। अ मोरलफुल स्टोरी वेयर मोस्टली द एनिमल्स दे आर प्लेइंग द रोल, एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और मोरलफुल स्टोरी होती है, समझ रहे हो। और उसको जो छोटी सी बनी हुई है, उसको जो दर्शाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोगोरी। समझ पा रहे हो, मेटाफर का मतलब क्या है, पर्सोनिफाई कर दिया है भाई। पता चला पोएट लोग किस तरीके से बात नहीं कर रहे थे, पेड़ सोच रहा था, पेड़ों ने, हाँ पेड़, इस पेड़ ने हजारों सालों की क्या है, मतलब क्या है, इसके सामने घटी हुई घटनाओं को देखा है, तो ये क्या है, दैट इज क्या है, एल्गोरी। समझ गए हो ना बात को, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज अ पीपल, एक ऐसी स्टोरी जिसमें क्या है, कैरेक्टर्स के थ्रू, कोई क्रिएचर्स के थ्रू क्या कर दिया है, लोगों को समझाने को सिंबलाइज किया गया है, उनको समझाया है, लोगों के तरीके से क्या है, सिंबलाइज किया। जैसे बोलते हैं ना, एक ईमानदार खरगोश था, है ना, एक बेईमान कछुआ था, तो ऐसा कुछ, ठीक। बढ़े आगे, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ तक, ठीक है, 10-10 करते चलेंगे हम लोग। अब हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज ये टॉपिक खत्म होना चाहिए हमारा फटाफट। देखें, कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे कि हम लोगों ने लिटिल और आ लिटिल, द लिटिल, इनको देख लिया था, है ना। लिटिल मतलब नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल ना के बराबर। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। द लिटिल किसके लिए, बचा कुचा सब कुछ, है ना, उससे भी थोड़ा और ज्यादा के सेंस में, या फिर जो कुछ भी बचा कुचा सब कुछ। फ्यू और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है, लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू मतलब क्या है, काउंटेबल नाउन। फ्यू मतलब कुछ, अगर पूरी क्लास 4 लोग बैठे हैं, फ्यू बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, है ना, 7-8 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, क्या हो गया, आ फ्यू बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। और क्या है, द फ्यू मतलब बचे कुछ जो कुछ भी है सब बैठे, है ना, द फ्यू। अब अगला हम लोग क्या है, मच और मैनी, इनके बीच में डिफरेंस देखें, मच और मैनी। मच और मैनी क्वेश्चन वर्ड के तौर पर भी यूज किए जाते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी, थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लें भाई।
मच और मैनी को समझ लें हम लोग, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे, इनको देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे पहले, लेकिन इसमें क्या है इसको देखना है। अगर आपको ये वर्ड दो मालूम है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो हम लोगों का क्या है, मच और मैनी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो इसको समझते चलना है। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। हम लोगों ने देखा था ना मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को 3 तरीके से डिवाइड किया गया, कौन कौन सी, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या था, काउंटेबल का मतलब था ऐसे नाउन जिनको क्या है काउंट किया जा सकता है। काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब लायक। अनकाउंटेबल 2 तरीके की तो हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने क्या कर लिया था, कॉमन और कलेक्टिव को किस में रख लिया था हम लोगों ने, कॉमन और कलेक्टिव को किस में रख लिया था, काउंटेबल में। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हम लोगों ने कहां रख लिया था, अनकाउंटेबल में। अब अनकाउंटेबल में फीलिंग, सारे इमोशन सारे के सारे आ गए। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो आज तक कोई ऐसी कोई मतलब यूनिट नहीं बनी जिससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अभी भी नाप सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का तो अभी तक कुछ नहीं बना है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में केवल। मटेरियल नाउन में जिसमें क्या क्या आ गया, हमारे ऑयल, वाटर, शुगर वगैरह सब कुछ आ गए। लेकिन क्या है, इन लोगों ने क्या किया, इनका व्यापार करने के लिए, इनको सही तरीके से समझने के लिए लोगों ने क्या कर लिया, एक इनका एक यूनिट बना लिया। भाई आप किसी भी चीज से, आप पानी को गिन तो है नहीं सकते, लेकिन आप ऐसे तो गिन सकते हैं ना, 1 गिलास, 2 गिलास, 10 गिलास। आप क्या है, किसी और साधन को ले सकते हैं, डिब्बा से गिन सकते हैं, या कोई टंकी है उससे गिन सकते हैं। अब आपने बोल दिया कि भाई 10 टंकी पानी था, तो 10 टंकी, आपने टंकी को क्या बना लिया, यूनिट बना लिया, गिनने का तरीका बना लिया। तो मटेरियल नाउन क्या है, चूंकि उनका व्यापार करना जरूर, बिजनेस किया जाता है, इसलिए उनको क्या कर लिया, उनको गिनने का तरीका बना लिया। यानी कि मटेरियल नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट के थ्रू तो क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन वैसे हम मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो यूनिट के बारे में बात चल रही हो तो हम लोग क्या है, किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर देखना फटाफट। काउंटेबल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैनी। और अनकाउंटेबल के लिए किसका यूज करते हैं, मच। ऐसा ही है, देखें यहाँ पर मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए, क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके साथ हम हमेशा ही क्या करते हैं, मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका, मच का हम लोग क्या कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी कौन सी, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मटेरियल नाउन का स्पेशली प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देख लें, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, देयर इज मेनी वाटर इन द पॉट। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मच और मैनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। देयर मींस देयर इज मच वाटर इन द पॉट, क्या है, घड़े में कुछ पानी है ना, लेकिन यहाँ पर मैनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे देखें, मैनी का प्रयोग संख्या यानी कि काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका है ना, इसलिए इसके साथ हमेशा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ में, मैनी के साथ में। अब इसमें मैनी में एक खास बात और है, खास बात क्या है कि मैनी के साथ हमेशा क्या होना चाहिए भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए मैनी के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप केवल काउंटेबल है और वो सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं चलेगी, कौन सी, प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, ठीक है। तो प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देयर आर मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी। क्या देखो, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देयर इज मच बुक्स इन द लाइब्रेरी, नहीं होगा, देयर आर मच बुक्स इन माई लाइब्रेरी। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, देयर आर मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी और देयर आर मच बुक्स इन माई लाइब्रेरी, हियर। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज, समझ सकेंगे हम लोग। मच और मैनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। मच इज फॉर काउंट, मच इज फॉर अनकाउंटेबल, मैनी इज फॉर काउंटेबल, ठीक है। इसके आगे देख लें आप, एल्डर और ओल्डर, इसके बारे में हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं, एल्डर और ओल्डर। सही रूल वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा या छोटे का बोध कराना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर। हम लोगों ने बात की थी ब्लड, ब्लड के बारे में बात की थी। चलो आप सब लोग मुझे कमेंट में एक चीज लिखेंगे, आंसर। मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, बीच में ही कर रहा हूं। बोलना नहीं है मुझे, आई नो कुछ लोगों को मालूम होगा भाई, अपना अपना ऐसे लिखते ना, अपना अपना, पराया पराया। नहीं बोलते, अपना मारेगा तो छाव में डालेगा, पराया मारेगा तो वहीं छोड़ जाएगा, पराया को कोई टेंशन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या बोलते हैं, ब्लड इज थिकर देन, थिकर देन वाटर। मीडिया है, थिकर देन
वाटर। अब यहाँ पर क्या है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया, यहाँ पर ब्लड क्या है, ब्लड रिलेशन, ब्लड वाला क्या है भाई, तो घातक है, थोड़ा मोटा है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, पानी है ना, मतलब जो खून है वो पानी से क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है कि नहीं है, कुछ इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं कि अपना खून क्या है, खून पानी से गाढ़ा होता है, मतलब पराया पराया अपना अपना। वैसे ही वहां पर क्या बोल रहे हैं, परिवार के सदस्यों के बीच का बोध कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्डर का। रिया इज एल्डर टू सोनम, इसका मतलब ये दोनों बहनें होना चाहिए रिया इज एल्डर टू सोनम, या फिर फैमिली में होना चाहिए रिया इज एल्डर देन सोनम। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि एल्डर के बाद में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ये हम लोगों ने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा हुआ था, एल्डर के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। ये हम लोगों ने कब पढ़ा हुआ, जब हम लोग लैटिन एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, उसके आसपास ही मैंने आप लोगों को आगे पीछे रूल बताया था, ठीक है ना। रिया इज एल्डर देन, यहाँ पर क्या है, देन का प्रयोग आपको नहीं करना है, यहाँ पर ये दिस वन इज करेक्ट। ओल्डर, ओल्डर, परंतु परिवार के बाहर के सदस्य या निर्जीव वस्तुओं से, अच्छा निर्जीव वस्तुओं में दिस वन इज ओल्डर देन दिस वन, तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं किसका, ओल्डर का, लेकिन एल्डर का नहीं कर सकते, याद रखें। निर्जीव चीजों का आपको क्या है, अब ऐसा नहीं कि परिवार की निर्जीव चीजें हो सकता हो, है ना, तो निर्जीव मतलब निर्जीव चाहे वो परिवार की हो, अंदर की हो, बाहर की हो, कहीं की हो, ठीक है। बाहर के सदस्यों और निर्जीव वस्तुओं के बीच के हम लोग क्या करते हैं, ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ओल्डर के बाद में देन का प्रयोग करते हैं, टू का कभी नहीं। देखो दोनों में उल्टा है, हाँ क्या लिखा हुआ है, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करने लिखा है, टू का नहीं करते, टू का कभी नहीं। पप्पू इज ओल्डर देन सुनील एंड पप्पू इज ओल्डर टू, उल्टा है भाई, एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस समझ गया ना, उल्टा कर देना है। मतलब लोगों ने क्या किया मैं तुम बताऊं, कुछ दुनिया में हैवी नहीं है, उन्होंने कहा कि काम करो आप है ना, मतलब समय को डिनोट करो, तो उन्होंने क्या कर दिया, दिन रात दो कर दिए, रात के बाद में क्या आता है दिन, दिन के बाद में क्या आता है रात, इससे ज्यादा कुछ है नहीं दुनिया में। इसको पूरी प्रोसेस को समझते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, फिर बीच बीच में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालांकि आई एम नॉट सो, ऐसा मेरा मानना है, ये हमारी पूरी लाइफ हो गई, इस लाइफ में जो चीजें आज बेहतर चल रही है ना, उनमें कल क्या आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। जो आज स्टार्टिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रॉब्लम हर्डल्स आने वाले हैं। अगर अभी ही हर्डल्स चल रहे हैं तो इसका मतलब है आगे स्मूथ रास्ता है, सिंपल है। आज रात है तो सुबह होनी ही होनी है, और अगर आज दिन है तो रात होनी ही होनी है, समझ रहे हो ना। तो वो ज्वालामुखी टाइम आएगा, एक है कि नहीं, ज्वालामुखी टाइम आता है अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में आता है, कैसा, उसमें ज्वालामुखी आ जाता है, ऐसा लग रहा होता है दुनिया में कोई किसी का नहीं, ठीक है नहीं, अभी तुम्हारे टाइम में नहीं आया होगा, लेकिन क्या है दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये आ जाता है। चलो इधर देखो, इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, एल्डर के साथ में क्या कर रहे हैं, ये टू लगा रहे हैं, और ओल्डर के साथ में क्या लगा रहे हैं, देन लगा रहे हैं। दोनों का अपोजिट क्या कर दिया, एल्डर के साथ में देन नहीं लगा सकते, ओल्डर के साथ में टू नहीं लगा सकते, है ना। दो भाई नहीं होते, दो भाई होते हैं, बीच में से है ना बंटवारा हो गया, तो घर के बीच में से क्या कर लिया उन्होंने, दीवार खींच ली, है ना, तुम इधर नहीं आ सकते, कोई दूसरा आ जाए हमारे घर में, लेकिन तुम नहीं आ सकते, है कि नहीं। देखो अगला, दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल, इज इट ओके। सेकंड वन, दिस टेम्पल इज ओल्डर टू दैट टेम्पल, तो इसमें क्या है, हल्का सा उनको कह रहे हैं सर ये तो आपने हमारे घर की स्टोरी बता दी, तो लड़के हंस रहे हैं उधर, कह रहे हैं सर आप हमारे घर की स्टोरी में बताएं, घर घर की स्टोरी है, दूसरी बात कर रहे थे, बताओ क्या, मार खाओगे क्या बोला था हाँ देखो उसको आगे पूरे जा रहे हैं बकायदा, देखो फटाफट ऐसे आगे देखो इधर, इसी प्रकार के सुपरलेटिव मीनिंग के लिए एल्डेस्ट तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इनका सुपरलेटिव, हाँ हम लोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ रहे थे उस टाइम, हम लोगों ने देखा था इनको, एल्डर एल्डेस्ट ओल्डेस्ट इनका प्रयोग किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। दिस इज एल्डेस्ट टेम्पल इन दिस विलेज, इज दिस करेक्ट, दिस द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, दोनों में से कौन सा सही है, सेकंड सही है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था निर्जीव मतलब निर्जीव, है ना, एल्डेस्ट नहीं बोलेंगे वहां पर, ओल्डेस्ट ठीक रहेगा। ही मीन्स हिज ओल्डेस्ट सन लिव्स इन इंग्लैंड, हिज एल्डेस्ट सन लिव्स इन इंग्लैंड, बताओ कौन सा सही,
सेकेंड। अब उसका बेटा ही है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ठीक है ना, तो किसका, दूसरे वाले का करें। अगला देख लें भाई, फर्दर फर्दर दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। फर्स्ट वन आगे बढ़ाने से पहले बोलो। और कोई नहीं सर। फर्दर का अर्थ क्या है, अतिरिक्त। इसका प्रयोग वाक्य में अतिरिक्त या इन एडिशन का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्दर आई हैव नथिंग टू से, मतलब आगे के सेंस में ही किया जाता है फर्दर, जो वो बोल रही है। फर्दर यानी जैसे है ना, आप अगर बोलते हैं ना, कुछ लोग कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं, अब आगे, अब आगे मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, है ना। ऐसा अक्सर कब होता है, जब आप स्टेज पे जा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, वहां पर बैठना बहुत आसान है? इट्स ट्रुथ, है ना। जब फर्स्ट टाइम कभी आते हैं ना, तो गला सूख जाता है ना। पूछा तुम्हारे बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एवर आई हैव, अगर आपको किसी से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना हो ना, जिससे उससे बने नहीं, उसी के बारे में पूछो आप, नहीं बनेगा तो, क्योंकि दूसरों के बारे में जल्दी बन जाता है। समझ रहे हो ना, दूसरों को हम देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पाते ना। आंख देखो, आंख खुद को नहीं देख सकती, खुद का चेहरा थोड़ी ना देख सकते हैं। तो क्या, फर्दर आई हैव नथिंग टू से, ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, उसको आगे कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, अब फर्दर आई हैव नथिंग टू से, आगे मेरे पास क्या है, स्पेलिंग में ध्यान रखें भाई, FURTHER, ठीक है। आगे देखें, एंड फर्दर का प्रयोग दो स्थानों के बीच की दूरी, बोलते हैं ना, ही इज फार फ्रॉम देयर, है ना। तो वही है यहाँ पर फार वाला, बस इतना याद रख लें, है ना। ये फ्यूचर वाला हो गया, ये FAR फार वाले सेंस में यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। दो स्थानों के बीच की दूरी बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फर्दर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, बक्सर इज फादर फ्रॉम कैलकाटा देन पटना, इज लगाया हुआ है, क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ भाई, बताओ फटाफट। मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं, फटाफट बोलो। हम्म कुछ भी नहीं बोल रहे, दो स्थानों की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें स्थान 3 लिख दिए, इसलिए पूछ रहा हूँ निवेड़े वाले कुछ बोले, बोलो। हाँ, सही कह रहा है लड़का, सही कह रहा है ना। इसमें सेंटर पॉइंट क्या है, कैलकाटा यहाँ पर क्या है, सेंटर पॉइंट है, और दूर ज्यादा क्या है, बस किससे, पट, समझ गए हो। हाँ, सरप्राइज, ये एक एग्जांपल से तुम समझ गए हो, ठीक है। नथिंग कैन बी फादर फ्रॉम द ट्रुथ, ये बोलते हैं ना भाई, सच्चाई को चाहे कितना ही आवरणों में क्यों ना छुपाया जाए, तो एक दिन सबके सामने आई जाती है। दैट इज, आजकल क्या है, फर्दर का प्रयोग फादर के अर्थ के में भी किया जाता है, ये दोनों दूसरे के सेंस में भी कर लिया जाता है। ओपन कैन से फादर, देन यू कैन, बताओ फटाफट इसका भी। हाँ, बताओ। नदी में जाकर अभी कभी ऐसा किया हो, गोता लगाया हो, और फिर बोल सकते हैं मैं तेरे से ज्यादा लंबी सांस रोक सकता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा दूर जा सकता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा दूर तैर सकता हूँ। तो वही है, तो वो ज्यादा क्या है, विपिन ज्यादा तैर सकता है, ज्यादा दूरी तक, किससे, तुमसे, ठीक। अब फ्यूअर और लेस, मैंने बताया था, फटाफट मुझे बताना, लेस जो है वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कौन सा डिग्री एडजेक्टिव है, हाथ खड़ा करना है, आंसर नहीं देना है। लेस जो है उसका पॉजिटिव, मतलब वो पहले तो ये बताओ वो कौन सा डिग्री एडजेक्टिव है, फिर उसका ये बताना है उसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीनों सेंस देख लेंगे। कितने हैं, 1 2, बस यही हैं। और मैंने अच्छे से बताया, मच और लेस के बारे में बताया था, मच और मैनी। चलो ये बताओ मुझे, मैनी कौन सी डिग्री एडजेक्टिव है, हाथ खड़े करो, मैनी कौन सा डिग्री एडजेक्टिव है। चलो अब ये बताओ, मैनी का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कौन सा है, मतलब सुपरलेटिव क्या होता है, कितने लोगों को मालूम। ध्यान से नहीं सुन रहे तुम लोग।
भाई हम लोग जो कह रहे थे ना, यहाँ पर देखो मच और मैनी, ये दोनों के बारे में ही बताया था मैंने। इन दोनों का ही सुपरलेटिव मींस कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मोस्ट। अब बताओ लेस कौन सा है हमारा? पॉजिटिव। और सुपरलेटिव कंपैरेटिव क्या है? कंपैरेटिव। इसका पॉजिटिव क्या होगा? लिटिल। हाँ, क्या होना है? पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? लिटिल, लेस और लेस। समझ गए? ये तीन थे हमारे। तो अब यहां पर वर्ड आ रहा है हमारा लेस। फ्यूअर। फ्यू किस सेंस में आप लोग जानते हैं? फ्यू किस सेंस में यूज किया जाता है? अब फ्यूअर क्या है? फ्यू मतलब यहाँ पर क्या है? कम को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। लेस और फ्यू में क्या अंतर है? अब तुम देख रहे हो, अब इससे ही पता चल रहा है। तो मुझे फटाफट बताओ, लिटिल और फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? बताओ। यहाँ पर देख रहे हो भाई, फ्यू किसके लिए यूज किया जाता है? काउंटेबल के लिए। और चूंकि लिटिल यहाँ पर लेस का पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है? लिटिल। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? अनकाउंटेबल के लिए। ऐसे ही क्या होने लगते हैं हमारे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं अगर आप लोग ध्यान रखें। इन्हीं से आगे ही नहीं बढ़ेंगे तब भी। चलो देख लो आप, फ्यूअर का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए। अब वही हो रहा है कि आ रहा है वो? अगर आगे वाला पीछे वाला ही क्लियर था तो आगे वाले की प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे, है ना। संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इसका प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इस वजह से क्या है, इसके साथ हम हमेशा ही क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। वाक्य में फ्यूअर के पहले नो, फ्यूअर के बाद देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। बस याद रखने वाली एक्स्ट्रा इन्होंने क्या जोड़ दी वाक्य में? फ्यूअर के पहले क्या? नो, और फ्यूअर के बाद देन। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब इनको ध्यान रखना है। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हमें एक और दे दी, क्या और रख दिया? इसके पहले नो, बाद में देन। अब दूसरा, देन याद रखने का हमारे पास एक तरीका है। क्या? फ्यूअर के बाद देन। भाई तुम्हें क्या लग रहा है, फ्यूअर कौन सी कंपैरेटिव डिग्री जैसा नहीं लग रहा है? देखने में लग रहा है कि नहीं? इसकी शक्ल कंपैरेटिव डिग्री जैसी है ना, क्योंकि ईआर लग रहा है इसमें। तो कंपैरेटिव डिग्री की वजह से इसमें अपन क्या लगा दें? देन तो लगा सकते हैं। एक चीज तो हम लोगों को याद रखने की ट्रिक में ली गई, ठीक है कि नहीं? अब आ रहा है क्या? इसके पहले नो फ्यू, तो नो फ्यूअर, ऐसा क्या? नो इसके पहले प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। बताओ, अब मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिनमें से मुझे इस सेंटेंस का मतलब बता पाएंगे? भाई फटाफट बताएं। नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। 1 2। ध्यान रखें, नो फ्यूअर लिखा हुआ है, नो फ्यूअर देन। सर फ्यूअर होता तो हम बता देते, नो लगा दिया उसने। बोलो पीछे और कौन हाथ खड़ा कर रहा था? बोलो। नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। हाँ बोलो बोलो। कम से कम 10 बॉयज से, नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। उसके अराउंड, उससे कम, है ना, मतलब मुश्किल से इतने 10 के बराबर ही लड़के हों। नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द। नो फ्यूअर का मतलब यहाँ पर किस सेंस में, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना हिंदी में, मैं तो बता देता हूँ। जैसे एक बस जा रही थी, उसमें क्या एक्सीडेंट हो गया, अब मर गए, कम से कम 50 तो मरे होंगे, नहीं बोलते हैं अपन लोग? कम से कम 50 तो पड़ गए। तो वही वाला सेंस है यहाँ पर भी, ठीक है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? नो फ्यूअर देन, कम से कम 10 तो होंगे, पर प्रेजेंट इन द क्लास, इतने तो होंगे। आगे देखने, लेस का प्रयोग। लेस, आप द लेस वर्ड कम्स फ्रॉम लिटिल। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है? लिटिल। तो क्या है, किसका बोध कराएगा? क्वांटिटी का। और क्वांटिटी का बोध कराएगा तो हम लोग कौन से नाउन का प्रयोग करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन का। यही है कि नहीं है? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। अब देख लें इसमें भी कुछ है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है बस। नॉट लेस देन 2 किलोग्राम ऑफ राइस वाज देयर इन द पॉट। नॉट लेस देन, not less than 2, not less than 2 kilograms of rice was there in the pot, not fewer than 2। अब less, ये जो fewer का सेंस निकल रहा था ना, वही का वही सेंस हमारा किस में निकलेगा? less के साथ में निकलेगा। समझ रहे हो ना? परंतु बस क्या लिखा दिया, not less than 2 kilograms of rice was। ये समझ में आ गया क्या? बोलो, not less than क्या मतलब है? बोले हम। पिछला वाला अगर समझ में आया तो इस वाले को बोले। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो बोले।
बताओ इस सेंटेंस का क्या मतलब है, नॉट लेस देन 2 किलोग्राम। चलो एक क्वेश्चन है ऐसे ही जनरल क्वेश्चन, कितने लोगों ने तुम में से चावल बनाना आता है? दे नो हाउ टू कुक राइस बिकॉज इट इज सिंपल। हाँ, सब लोग बनाते हैं, लड़के लड़कों में कोई नहीं बना पा रहा। अरे लड़कों उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, चावल डाल के पानी डाल के बस बॉइल कर देते हैं उसको, है ना, और क्या, फिर बाद में ऊपर से भी मिला सकते हो आप अपने स्वाद के अनुसार चीजें, है कि नहीं। लड़के कह रहे हैं सर अगर इतना ही हम लोगों का दिमाग चलता तो हम पढ़ने में कुछ अच्छा हो नहीं जाता हमारा। हाँ हाँ चलो, क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स। चलो कुकर में चावल उबालते हैं, चावल डाले, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, पानी कितना डालें। कभी कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी नीचे चिपक जाते हैं। हाँ, नाप के डालते हैं, क्या नापना है बताएं। अच्छा ऐसा, ये है कॉन्सेप्ट, आप समझ में आया मुझे। या सच बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अब मैं नेक्स्ट टाइम आई विल आल्सो डू। मेरे क्या होता है, मेरा नीचे चिपक जाता है या फिर पानी उसकी उससे है ना बाहर आने लगता है। व्हेन आई ट्राई, चलो देख लें भाई। तो क्या नॉट लेस देन, इतने से कम नहीं होंगे क्या, 2 किलोग्राम से कम चावल वहां पर क्या है, नहीं होंगे। नॉट फ्यूअर, यहाँ पर फ्यूअर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चंदन सोल्ड नो लेस, no less than 5 tons of coil yesterday, no less than और no fewer than। अब यहां पर बताओ कौन सा होगा दोनों, सेकंड वाले में कौन सा सही होगा। बताओ फटाफट। अच्छा ये बताओ, इसमें भी ऊपर क्या था, किलोग्राम था, तो किलोग्राम था तो उस सेंस में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए था, हाँ लेस का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, इधर देखो चंदन, यहाँ पर क्या है, ये भी किस क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो फिर क्या करें, लेस का प्रयोग करें। तो चंदन सोल्ड नो लेस देन 5 टन ऑफ ऑयल यस्टरडे, उसने क्या है कम से कम कितना, 5 टन, तो क्या कर दिया उसने, इसलिए चंदन के अभी ऊपर फिल्म भी आई थी ना चंदन के ऊपर। हाँ अच्छा, हाँ ये बताओ मुझे, यहां पर नो है वहां पर नॉट है, कौन बताएगा इसमें। हाँ वेरी गुड, अगर स्टार्टिंग में आएगा तो क्या करेंगे आप, नॉट, और अगर बीच में आ रहा है तो आप किसका यूज करें, नो का। ठीक है, ओके, इसके आगे हम लोग क्या है कल बात करते हैं।